आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है। जब तुम खुद को चुनते हो से जुड़े कुछ विचारों पर बात करने के लिए। ये असल में एक भावनात्मक सफ़र के बारे में है, जिससे शायद हम में से कई लोग जुड़ पाएंगे। मतलब वो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल। इसमें कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सच में जैसे दूसरों के लिए ही जीता है। जन्मदिन याद रखना, कौन किस टोन में बात कर रहा है, ये सब नोटिस करना, और अपनी ज़रूरतें वो तो बिल्कुल पीछे। हाँ वो लाइन है ना सॉज में, लोगों के लिए उसने कभी खुद को इग्नोर कर दिया। ये बहुत रिलेटेबल है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। तो आज हम इसी अनदेखी से शुरू होने वाले बदलाव और फिर उसके क्या नतीजे होते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और ये जो हमेशा मतलब अवेलेबल रहने वाला एटीट्यूड है, इसका एक अदृश्य बोझ होता है ना। हाँ, सॉस भी इशारा करता है कि इसकी जड़ शायद गहरी है, शायद बस शांति बनाए रखने की इच्छा या फिर सबको पसंद आना। लेकिन इसकी कीमत होती है एक अनदेखी थकान। और मजे की बात यह है कि जब ये इंसान अपना दर्द बांटने की कोशिश करता भी है, तो सुनने को क्या मिलता है? अरे तुम बहुत सेंसिटिव हो, या ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम ना बस ज्यादा सोचते हो। कितनी आम है ये बातें। और कितनी अकेली महसूस करा सकती हैं। सही कहा, यही अकेलापन और लगातार नजरअंदाज होना शायद यही उस मोड़ तक ले जाता है जिसका जिक्र है सोर्स में। हाँ, वो मोड़। ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं होता, बल्कि एक अंदरूनी बहुत खामोश सा फैसला। सोर्स कहता है उस दिन उसने कुछ डिसाइड किया। फिजिकल नहीं, इमोशनल थकावट का नतीजा। बिल्कुल। ये जानना दिलचस्प है कि ये सिर्फ थकावट नहीं थी, ये एक तरह का बस अब और नहीं वाला पॉइंट था, एक शांत निश्चय। तो ये जो अंदरूनी फैसला हुआ, इसके बाद असल में क्या बदला? मतलब सोर्स क्या कहता है कि उसने क्या करना शुरू किया, या शायद क्या करना बंद कर दिया? क्योंकि अक्सर ये बदलाव बाहर से ज्यादा अंदर महसूस होते हैं ना। हाँ, सोर्स कुछ ठोस कदमों की बात करता है, जैसे लोगों का पीछा करना बंद कर दिया। अच्छा। हर बार पहला टेक्स्ट भेजना बंद कर दिया, बेवजह की सफाइयां देना वो बंद कर दिया। और एक और जरूरी बात, जो लोग लगातार निराश करते ना, उनके लिए बहाने बनाना छोड़ दिया। ये मुश्किल होता है बहुत। और सबसे अहम शायद, दूसरों को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए खुद को छोटा करना बंद कर दिया। जब अंदर से आवाज आई नहीं, तो उसने हाँ नहीं कहा। तो मतलब संक्षेप में कहें तो उसने आखिरकार खुद को चुना, और इसके नतीजे क्या? उसे वही अकेलापन मिला जिसका डर रहता है अक्सर? नतीजे काफी दिलचस्प है। हाँ। सोर्स बताता है कि वो हल्का महसूस करने लगी, शांत, ज्यादा पूरी। अच्छा। हाँ, कभी कभी अकेलापन महसूस हुआ होगा जरूर, लेकिन वो पहले वाला खालीपन नहीं था। फर्क है दोनों में। बहुत फर्क है, क्योंकि उसे एक जरूरी बात समझ आई। सोर्स की भाषा में कहूं तो अकेले रहना उन लोगों से घिरे रहने से ज्यादा सुरक्षित है जो आपको अदृश्य महसूस कराते हैं। ये वाला अकेलापन डर वाला नहीं था, ताकत वाला था। और यहाँ एक खूबसूरत सी बात नजर आती है ना, जैसे ही उसने लोगों का पीछा करना छोड़ा, असल में सही लोग उसकी तरफ खींचने लगे। बिल्कुल, ये कमाल का पैराडॉक्स है। ऐसे लोग आए जो उसकी खामोशी का भी सम्मान करते थे, उसकी दयालुता को ग्रांटेड नहीं लेते थे, और जिनसे रिश्ता सिर्फ लेन देन वाला नहीं था, आपसी सम्मान वाला था। ये दिखाता है कि जब आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं, तो सही वाइब्स वाले लोग खुद आ जाते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत शांति पाने की बात है, या इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है साफ तौर पे? नहीं, इसका सीधा असर रिश्तों पर पड़ता है। असल में मूल संदेश यही है कि अपनी कीमत पहचानना और सीमाएं तय करना। ये सिर्फ अंदरूनी शांति नहीं लाता, ये ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा सच्चे रिश्तों की नींव रखता है। सोर्स का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि खुद को पहले रखने से रिश्ते टूटते नहीं हैं हमेशा, बल्कि फिल्टर हो जाते हैं। बचते वही हैं जो असल में टिकने लायक हो। एक तरह की सफाई हो जाती है। सही कहा, एक तरह की सफाई। तो कुल मिला के देखें तो ये यात्रा दूसरों को खुश करने की गहरी थकान से शुरू होती है, फिर खुद को चुनने के एक शांत मगर मजबूत फैसले से गुजरती हैं। हाँ। और आखिर में उस सुकून और सच्चे रिश्तों तक पहुंचती है जो इस चुनाव के बाद मिलते हैं। ये सिर्फ खुद को चुनने की कहानी नहीं है, शायद खुद को पाने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधा सोर्स से ही आता है। जब आप लोगों का पीछा करना छोड़ देते हैं, तो आप अपने सच्चे स्व की ओर चलना शुरू कर देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अपनी जिंदगी में ये पहला कदम उठाना कैसा दिख सकता है, और ये हमें कहाँ ले जा सकता है। बिल्कुल।
सोचने के लिए एक अहम नुक्ता।